हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज। आज है 11 अक्टूबर 2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 2021 के अंत तक कितने लोग अत्यधिक गरीबी में धकेले दिया जा सकते हैं? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल कुड बी पुश इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय द एंड ऑफ 2021 ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक? ऑप्शन ए 120 मिलियन, बी 180 मिलियन, सी 100 मिलियन, डी 150 मिलियन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 150 मिलियन। फ्रेंड्स, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2021 के अंत तक कोरोना वायरस महामारी 150 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी यानी एक्सेसिव पॉवर्टी में धकेल सकती है और उस गरीबी से बाहर आने में 3 साल से अधिक का टाइम लग सकता है। और गरीबी और साझा समृद्धि यानी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पर अपनी बाइनल रिपोर्ट जारी करते हुए बहुपक्षीय विकास ऋणदाता यानी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट लेंडर ने कहा कि एडिशनल 88 मिलियन से 115 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी यानी एक्सेसिव पॉवर्टी में गिर जाएंगे और इसे ऐसे डिफाइन किया गया है कि वो लोग एक दिन में $1.90 से कम में गुजारा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के विकास के लिए किस हवाई अड्डे ने रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2024 में पूरा होने की उम्मीद है? Which airport has signed the concession agreement for the development of Jewar Airport in Noida, Uttar Pradesh, which is expected to be completed in 2024? Option A, Zurich International Airport, B, Toronto Pearson International Airport, C, Singapore International Airport, and D, Munich International Airport. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने दिल्ली के बाहरी इलाके में जेवर हवाई अड्डे के विकास के लिए कंसेशन एग्रीमेंट पर साइन किया है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, आज का तीसरा सवाल है, इनमें से किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर आरक्षित ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा के साथ अपने ग्राहकों को प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ भागीदारी की है? Which of the following e-commerce company has partnered with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC to provide their customers with the facility to book reserved train tickets on its platform? Option A, Myntra, B, Snapdeal, C, Amazon, D, Flipkart. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, Amazon। फ्रेंड्स, अमेजॉन इंडिया ने अपने ग्राहकों यानी अपने कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर आरक्षित रेल टिकट यानी रिजर्व ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा देने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ भागीदारी की है। नाउ फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन इज, मैक्सिकन मारियो मोलिना, जिसका हाल ही में निधन हो गया, ने 1995 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? Mexican Mario Molina, who passed away recently, won the Nobel Prize in which field in 1995? Option A, भौतिकी, physics, B, रसायन विज्ञान, chemistry, C, शांति, peace, D, साहित्य, literature. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रसायन विज्ञान यानी chemistry. फ्रेंड्स, 1995 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार विजेता और एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक जिनको कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मारिया मोलिना का उनके मूल शहर मेक्सिको में निधन हो गया और वह 77 ईयर्स के थे। सो नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, किस देश के साथ मेघालय सरकार ने किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में उच्च मूल्य वाले सब्जियों पर उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? With which country has the Meghalaya government joined hands for setting up a center of excellence COE on high value vegetables in the state in a bid to improve and promote the livelihoods of farmers? Option A, Poland, B, Israel, C, Denmark,
D. Norway. And friends, the right answer is option B. Israel. फ्रेंड्स, मेघालय की गवर्नमेंट ने अपने किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए अपने स्टेट में उच्च मूल्य सब्जियों यानी हाई वैल्यू वेजिटेबल्स पर उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ हाथ मिलाया है। Now friends, the sixth question is किस संगठन को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which organization has been awarded the 2020 Nobel Peace Prize? Option A, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। B, खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। C, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। डी, बिना सीमाओं के डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फ्रेंड्स, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भूख से निपटने के प्रयासों के लिए 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने भूख को वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में एज अ वेपन यूज़ होने से बचाने के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम किया और कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज़ में पीस मेंटेन किया, और इन सब चीज़ों के लिए उन्हें इस प्रेस्टिजियस प्राइज़ यानी प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज नीलेश शाह को इनमें से किसके अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? नीलेश शाह हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। सी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। डी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। हाल ही में संपन्न AMFI की बोर्ड मीटिंग में नीलेश शाह को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया AMFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज DRDO द्वारा 9 अक्टूबर को सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी रेडिएशन मिसाइल दैट वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO ऑन October 9th? ऑप्शन ए, रुद्राक्ष। बी, रुद्रम। सी, शिवम। डी, शक्ति। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रम। फ्रेंड्स, इंडिया ने 9 अक्टूबर 2020 को रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और इस मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले त्योहारों और सर्दियों के मौसम के साथ साथ अर्थव्यवस्था के उद्घाटन के मद्देनज़र कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड which campaign for COVID-19 appropriate behavior in view of the upcoming festivals and winter season as well as the opening up of the economy? ऑप्शन ए, जन आंदोलन। बी, जनता सर्वे। सी, कोविड आंदोलन। डी, कोविड सर्वे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जन आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले फेस्टिवल्स और सर्दियों के मौसम के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के उद्घाटन को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार यानी अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जन आंदोलन पर अभियान शुरू किया है। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज किस संस्थान ने त्वचा कैंसर के इलाज के लिए गैर इन्वेसिव पट्टी विकसित की है? Which institute has developed non-invasive bandage to treat skin cancer? Option A, IIT Delhi. B, IISc Bangalore. C, IIT Madras. D, IIT Kanpur. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है IISc बेंगलोर। फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने गैर इन्वेसिव यानी नॉन इन्वेसिव पट्टी यानी बैंडेज डेवलप की है, जिसमें चुंबकीय नैनोफाइबर्स हैं यानी मैग्नेटिक नैनोफाइबर्स हैं, जो कि पोटेंशियली त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर का इलाज कर सकते हैं। और रिसर्चर्स ने ये 2 बार ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इस मैग्नेटिक बैंडेज को यूज़ करते हुए, और दोनों बार इसके एप्लीकेशन ने कैंसर सेल्स को सक्सेसफुली किल कर दिया।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड गिव अस अ थम्स अप इफ़ you like the video and do share and subscribe for getting more content like this. Thank you.